आज हम अब कृतिका नक्षत्र को लेते हैं। इसका जो एक चरण है वो ही मेष राशि में आता है, जो 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री मेष राशि में रहता है। यहाँ पर राशि स्वामी मंगल है और नक्षत्र स्वामी सूर्य है। शरीर के जिन अंगों पर इस कॉम्बिनेशन का आधिपत्य है वो हैं सिर, आँखें, मस्तिष्क और दृष्टि या देखना। क्या क्या रोग ये कॉम्बिनेशन दे सकता है? तेज बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया, प्लेग, छोटी माता, किसी भी तरह का घाव या मस्तिष्क का लकवा या पैरालिसिस, सेरिब्रल मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का ज्वर, चोट लगना या कट लगना या कोई दुर्घटना होना या कुछ फटना, बड़ा फोड़ा या वूंड हो जाना या अग्नि दुर्घटना होना, उसमें घायल हो जाते हैं, चोट लगती है। इनकी मानसिक योग्यताएं जो बताई गई हैं इस कॉम्बिनेशन की, मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ। स्वास्थ्य जो है इनका, जनरल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। इनमें एनर्जी लेवल भी बहुत इनका हाई रहता है। बहुत मेहनती रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते रहते हैं या प्रयास करते रहते हैं। इनका जो व्यवहार रहता है वो भी सैनिकों जैसा, आर्मी के लोगों का जैसा रहता है, कड़क, एकदम स्ट्रांग। और इनमें नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। इनका जो व्यवहार है वो आदेशात्मक रहता है, मतलब दूसरों को आदेश देने वाला। और मन जो है वो सदैव कंपटीशन के लिए तैयार रहता है कि किसी भी तरह का कंपटीशन आए हम उसके लिए तैयार हैं। तर्क शक्ति भी इनकी ज़बरदस्त होती है, लॉजिक। खाना पीना भी अच्छा है, डाइट अच्छी होती है इनकी। जो इनकी ग्रोथ है वो भी अच्छी मानी गई है, लंबे, स्मार्ट जिसको हम बोलते हैं। और मतलब स्मार्ट की अधिकता इतनी रहती है कि दूसरों को आकर्षित करने में सफल रहते हैं ये लोग। अब हम आते हैं कि ये किस प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं। एक तो ज़मीनें, प्रॉपर्टी बहुत इकट्ठी करते हैं, भवनों के स्वामी होते हैं या इनको पैतृक संपत्ति भी मिलती है। ऐसे लोग निडर होते हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं किसी से, शर्त लगाने वाले होते हैं। पुलिस, सेना या इंडस्ट्री में रहते हैं किसी में भी, या मेडिकल लाइन में रहते हैं, या सर्जिकल में भी, सर्जरी। यदि चंद्रमा यहाँ हो या कोई अन्य ग्रह यहाँ चंद्रमा के सब में हो, क्योंकि इस पोर्शन में चंद्रमा का सब भी पड़ता है, सूर्य का नक्षत्र और चंद्रमा का सब। तो व्यक्ति जो है नेवी में भी हो सकता है, सुरक्षा विभाग, अनेक यात्राएं करता है, रसायनों का उत्पादन, और उनमें बम, पटाखे, विस्फोटक, माचिस, लोहे और स्टील के बर्तन, युद्ध की सामग्री। यहाँ पर यदि शनि हो इस भाग में तो ये बहुत ही बेकार होता है। व्यक्ति कुछ भी नहीं करना चाहता है और वो बहुत ही दब्बू और डरपोक होता है। किंतु इसी भाग में मंगल यदि यहाँ हो इस पोर्शन में, तो व्यक्ति अपने अंतिम क्षण तक लड़ने से नहीं डरता है। विशेष रूप से यदि मंगल, यहाँ पर मंगल का सब भी पड़ता है। देखिए, सूर्य का नक्षत्र, फिर उसमें सबसे पहले सूर्य का सब आएगा, फिर चंद्रमा का सब आएगा और फिर मंगल का सब आएगा। और मंगल का जो सब है वो 28 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड से लेकर 29 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड के बीच में होता है। तो यहाँ पर यदि मंगल आ जाए तो वो अंतिम क्षण तक व्यक्ति हार नहीं मानता और डरता नहीं है ना। इसके अतिरिक्त जो मंत्र पाठ करने वाले अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो भी पाठ करते हैं। व्याकरण ज्ञाता, नाई, कई माइंस के स्वामी, ज्योतिषी, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, और वो लोग जो बलिदानों के नियम जानते हैं, मतलब सैक्रिफाइस के नियम। यदि किसी के सूर्य की महादशा चले और उसमें मंगल का अंतर चले तो ये दोनों जिन जिन भावों से जुड़े हुए हों उनसे संबंधित फल देंगे। या फिर ये दोनों ग्रह कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में भ्रमण करें, अर्थात इस पोर्शन में, तो सूर्य इस क्षेत्र में 10 मई से 13 मई के मध्य रहता है और सूर्य का अंतर 4 माह 6 दिन का होता है। तो वो किसी दूसरे महीनों में भी आ सकता है। तो उस समय सूर्य जिस दिन मंगल का नक्षत्र हो और सूर्य का सब हो उसमें भ्रमण करेगा, तब इसको इन भावों से संबंधित, जो भी भाव सूर्य और मंगल से जुड़े हुए हैं उनसे संबंधित फल मिलेंगे।
यहाँ तक हमने देखा कि मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण। अब हम आ जाएंगे वृषभ राशि में कृत्तिका नक्षत्र के तीनों चरण। कल हमने मेष राशि और उसमें स्थित नक्षत्रों के आधार पर ये जानने का प्रयास किया था कि मेष राशि से कौन कौन से रोग संभव हैं, जिसमें सिर से संबंधित जो सभी रोग आते हैं वो हमने देखे थे। और वो जो कुंडली का हमने विश्लेषण किया था, डेंगू वाली का आप लोगों ने किया है, वो मैं इसके बाद भेजूंगी। अब वृषभ राशि में हम आते हैं कि इसमें जो 10 डिग्री तक है, 0 डिग्री से लेकर कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण हैं। कृत्तिका नक्षत्र है यहाँ पर, इसका स्वामी सूर्य है और राशि का स्वामी शुक्र है। तो शरीर के जिन अंगों पर इसका प्रभाव रहता है अधिक, वो है चेहरा, गला, कंठ, टॉन्सिल्स और निचला जबड़ा, दृष्टिपटल और आँखों वाला भाग जो है, जो रेटिना से थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो रोग यहाँ पर आते हैं वो आते हैं पिंपल्स, किसी तरह के भी कट, ललाई, आँखों में जलन या परेशानी होना, गले की तकलीफ, घुटनों में तकलीफ या किसी भी तरह के फोड़े या फुंसी हो जाना गले के ऊपर। अब हम अगला नक्षत्र जो आता है वो आता है चंद्रमा का, रोहिणी नक्षत्र, जो है 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक वृषभ राशि में। यहाँ राशि स्वामी शुक्र है और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। शरीर के जिन अंगों पर इसका प्रभाव है वो है चेहरा, मुंह, जीभ, टॉन्सिल्स, पैलेट, गर्दन, सेरेबेलियम, सर्वाइकल, वर्टेब्रा। और रोग जो हैं प्रमुख, गले की सूजन है, सर्दी जुकाम है, पैरों में दर्द होना, छाती में दर्द होना, गोटायर, एपिलेप्सी, अनियमित मेंसेस और सूजन आना। इसके अतिरिक्त जो तीसरा नक्षत्र इस राशि में आता है वो है मृगशिरा, जिसके 2 चरण आते हैं यहाँ पर। वो 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक हैं। यहाँ पर राशि स्वामी शुक्र है और नक्षत्र स्वामी मंगल है। चेहरे के जो अंग हैं वो यही हैं, शरीर के जो अंग हैं, चेहरा है, ठोडी है, गाल है, गला है, पैलेट है, टॉन्सिल्स हैं। रोग जो हैं तो पिंपल्स हैं, कट्स लगना और या चोट लगना, गले में दर्द होना या डिप्थीरिया, नाक से खून बहना, गोटायर या कब्ज होना और गुप्त अंगों की गड़बड़ी। ये सब रोग जो है प्रमुख रूप से वृषभ राशि द्वारा प्रदत्त हैं। यदि वृषभ राशि पापग्रस्त होती है प्रमुख पापी ग्रहों द्वारा, शनि, मंगल और राहु द्वारा, या देखी जाती है, चाहे वो कुंडली के किसी भी भाग में हो, कौन से भी भाव पर हो, तो इस प्रकार के रोग जो है देने में सक्षम होती है। अब आप देखिएगा कि किस तरह से वृषभ राशि में जब कृत्तिका नक्षत्र पड़ता है तो कैसे अंतर आता है। कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक वृषभ राशि में फैला हुआ है। इसका राशि स्वामी शुक्र है और नक्षत्र स्वामी सूर्य है। शरीर के जिन अंगों पर इस क्षेत्र का आधिपत्य है वो है चेहरा, गला, कंठ, टॉन्सिल्स, निचला जबड़ा, आपका दृष्टिपटल अर्थात दृष्टि और दृष्टिपटल वाला भाग, जो आप जहाँ से आप देखते हैं वो पोर्शन पूरा। किस किस प्रकार के रोग या तकलीफ़ें हो सकती हैं। एक तो पिंपल्स सबसे पहले, उसके बाद कट लगना, उसके बाद आँखों में जलन या आँखें लाल होना और आँखों की परेशानी होना, गले में किसी भी तरह की तकलीफ़ बार बार होना या जल्दी जल्दी होना, कभी कभी घुटनों की भी तकलीफ़ होना या घुटनों में कुछ फोड़ा फुंसी या